दुनिया के तमाम बड़े बड़े शहरों के कुछ सिंबॉलिक स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स होती हैं, जिस तरह पेरिस का आईफल टावर, लंदन का बिग बैन, दुबई का बुर्ज अल खलीफा, टर्की में इस्तांबुल में ब्लू मॉस्क, और अगर ब्रसल्स में हम देखें तो ये मेरे पीछे बिल्डिंग है एटोमियम। तो देखते हैं कि अंदर से ये बिल्डिंग कैसी है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसकी हिस्ट्री और इसके तामीरात के बारे में कुछ अहम मालूमात। देखते हैं कि अंदर से ये कैसा है। तो जब भी आप ब्रसल में आए तो टॉप 5 पिक्स में से ये एक जगह है जहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ से पहले ही टिकट ख़रीद लिया था। 15 यूरो 16 यूरोस का टिकट है। और अब मैं ये टिकट है, अंदर जाता हूँ। यहाँ से 2 रास्ते हैं जाने के लिए ऊपर, एक लिफ्ट है और एक एलिवेटर है और दूसरा एस्केलेटर। तो दोनों तरफ से डिफरेंट चैम्बर्स में आप जाएंगे तो आपको दोनों तरफ से जाके डिफरेंट व्यू मिलेंगे। अगर आप एलिवेटर लेंगे तो आप टॉप फ्लोर पे पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी लंबी लाइन आपको रास्ते में मिलेगी। तो ऊपर जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि एटोमियम निकला है एटम से। इसके 9 स्फीयर जो आप देख रहे हैं ये एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक स्फीयर का वज़न 250 टन है। और लिफ्ट में दाखिल होते आपको एक और बात भी बता दूं कि ये लिफ्ट दुनिया की फास्टेस्ट लिफ्ट में से एक है। बैक टू एटोमियम, ये एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है जैसे अभी आपने देखा, और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही नई बिल्डिंग है, लेकिन नहीं, ये 1958 में बनाई गई थी ब्रसेल में वर्ल्ड फेयर के दौरान एटॉमिक एनर्जी के पॉजिटिव व्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एटोमियम के टॉप स्फीयर की हाइट 92 मीटर है और ये चंद ही सेकंड में इस एलिवेटर से हम ऊपर पहुंचेंगे। हर एक स्फीयर ओरिजिनली एल्युमिनियम से बनाया गया था और 2 सेंटीमीटर की चादर थी, लेकिन 2006 में जब इसकी रेनोवेशन की गई तो इसको इनॉक्स या स्टेनलेस स्टील में तब्दील कर दिया गया और कोशिश की गई कि थिन से थिन लेयर रखी जाए और 1.2 मिलीमीटर की थिन ऊपर चढ़ाई गई ताकि इसकी सफाई और सुथराई आराम से की जा सके। लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग के टोटल वजन में 200 टन का इजाफा हुआ। अब साल में एक बार इसकी सफाई की जाती है और ये बिल्डिंग आपको जब भी आए बहुत ही शाइनी देखने को मिलेगी। और हाँ, अभी रात का व्यू दिखाऊंगा, इसमें लाइट्स भी लगती हैं। ये मिनी यूरोप है। अगर आप यूरोप के तमाम मालिक में नहीं जा सकते तो यहाँ पे यूरोप के तकरीबन हर बड़े मुल्क का आइकॉनिक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यहाँ से ब्रसेल सिटी का व्यू देख सकते हैं। एटोमियम की मुख्तलिफ लेग्स, ये एटम के स्ट्रक्चर पर बना है। में 1958 में होने वाली वर्ल्ड एक्सपो ब्रसेल में बनाई गई तामीरात में से एक ये बिल्डिंग थी, जिसको पहले गिरा दिया जाना था, लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए। आप यहाँ पे रश देख ही सकते हैं। एक गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू और टूरिस्ट अट्रैक्शन इनको मिल गई। Kind of blessing in disguise. इस साइड पे एक छोटी सी लेक है। ये मेन एंट्रेंस। इसके अलावा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आप ऑर्डर यहाँ पे करें और
आप आएँ और तमाम मिनी स्ट्रक्चर आप एक ही बार में देख सकते हैं। यहाँ से कुछ बेहतर व्यू है। मगरिब का टाइम है और जब आप पतोमियम आएँ तो यहाँ की और मिनी यूरोप की अलग अलग टिकट्स आपको लेना पड़ेंगे। तकरीबन दोनों की प्राइस मोरलेस एक जैसी है। 18-19 यूरो की मिनी यूरोप की है और 16 यूरो की पतोमियम की। यहाँ पे रेलवे लाइन, पार्किंग और यहाँ पे साथ ही साथ अल्बानियन फेस्टिवल हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ वो भी आपको दिखाऊँ। तो स्फीयर के नीचे जो आपको बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, ये अल्बानियन अपने नेशनल डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खैर, पैनोरामिक व्यू आपने एंजॉय किया। अब चलते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ। जो शुरू में मैंने आपको बताया कि आपने ऊपर 2 तरीकों से जाना है। आप इधर ये एस्केलेटर लेके ऊपर आए या आप एलिवेटर लेकर ऊपर आए और नीचे एस्केलेटर से जाएं, तो आपको ये अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। एस्केलेटर से उतरकर मैं एक और चैम्बर में पहुंच रहा हूँ, यानी एक स्फीयर को मैं चैम्बर बोल रहा हूँ। तो हर एक चैम्बर अंदर से डिफरेंट है। यहाँ पर ये लेज़र लाइट शो एंजॉय करें और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्फीयर। Yes, this is like yes. Magical, isn't it? बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है जब आप ये टोटल डार्कनेस के अंदर लेज़र लाइट शो देखें। तो अगर आपका आना हो तो यहाँ ज़रूर चक्कर लगाएं। तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर जाने के लिए या तो एस्केलेटर्स हैं या फिर स्टेयरकेस है। तो अब मैं नेक्स्ट चैम्बर में जा रहा हूँ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या तज़ीनो आराइश की गई है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं 2 डिफरेंट चैम्बर्स में टोटली डिफरेंट लाइटिंग और लेज़र लाइटिंग का एहतमाम था। इसी तरह यहाँ पर आपको पिछले से डिफरेंट दिखेगा। और साइड्स पर जैसे आप देख रहे हैं ये बेंचेस लगे हैं। यहाँ पे आप
बैठ के रिलैक्स करें, लाइट शो एंजॉय करें, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करें और आप थकेंगे भी नहीं क्योंकि सीढ़ियाँ तो चढ़ रहे हैं ऊपर नीचे। तो आप जब भी थके आराम से एंजॉय करें और लिमिट नहीं है यहाँ पे टिकट पे टाइम की। तो अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मैं एग्जिट करता हूँ। यहाँ एग्जिट पे सुवेनियर शॉप है, आप ये देखें। और एग्जिट इन्होंने रखा है शॉप से ताकि आप कुछ ना कुछ खरीदते जाएं। खासतौर पर अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप कुछ ना कुछ खरीदना पड़ ही जाता है। और सुवेनियर कॉइन्स, अंधेरा होने वाला है और एक और छोटा सा व्यू। तो यहाँ नीचे भी एक कैफ़े है और रात के टाइम यहाँ पे लाइटिंग होगी, तो मैं दूर से आपको एटोमियम को इल्यूमिनेटेड होता दिखाऊंगा। तो ये आप देखें, बहुत प्यारा व्यू है। और इसके साथ साथ आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ब्रसेल लेज़र लाइट शो देखना मत भूलिएगा, ये है लिंक। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।